हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पीजीटी का अगला चैप्टर लेकर आए हैं पार्ट 3 के रूप में। आज हम लोग ये पीजीटी में आपको समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में देखेंगे। देखिए, ईपीपीजीटी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ईपीपीजीटी का सारा कोर्स आप लोगों को सिलेबस कवर कराया जाएगा और यही जो है ये बीपीएससी में भी आता है। बीपीएससी का भी कोर्स इसमें बहुत से मिलता जुलता है यूपीएससी का, ठीक है, ईपीपीजीटी का। और जीआईसी में मिलेगा, कुछ ही जो है पार्ट्स होगा जीआईसी का अलग होगा, लेकिन ईपीपीजीटी और बीपीएससी का ये ज़्यादा कोर्स मिलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज क्या है, समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। इसके बाद हम लोग विषय क्षेत्र के बारे में देखेंगे, ठीक ना। इसके पहले हम लोग समाजशास्त्र के सामाजिक जीवन घटना के बारे में देखेंगे, परिभाषा के बारे में, और आज हम लोग विषय वस्तु के बारे में देखेंगे। तो देखिए, विषय वस्तु क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, किसी भी विषय की विषय वस्तु से तात्पर्य उन पहलुओं से होता है। किसी भी विषय की विषय वस्तु से तात्पर्य उन पहलुओं से होता है जिनका अध्ययन उसमें किया जाता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषय के विषय वस्तु से हमारा तात्पर्य वह है जिनका अध्ययन उसमें किया जाता है, उसके अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्किल है, ये सर्किल में ही केवल क्या है, ये समाजशास्त्र है। क्या है, सोशियोलॉजी, SOCLOGY, सोशियोलॉजी है। ये सब पूरा समाजशास्त्र है, ठीक है। इसी समाजशास्त्र के अंतर्गत और भी जो होगा, इसके अंतर्गत ही हम विषय क्षेत्र के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक ना। तो यही है पूरा ये परिधि, पूरा जितना दिखाई दे रहा है यहाँ, इसके अंदर पूरा स्पेस जो है ये सोशियोलॉजी है। तो ये विषय वस्तु है और इसी के अंतर्गत हमको रहना है, और रहना है इसी में हम लोग सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक ये परिवर्तन के जितने कारक है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अपराध, बाल अपराध, संस्कृति, प्राणी शास्त्र, जो भी है, अपराध शास्त्र, समूह, विवाह, परिस्थिति, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी क्षेत्र के ही अंतर्गत रखा कर किया जाता है, न कि इसके बाहर, ठीक ना। इस परिधि के बाहर नहीं किया जाता। इस जितना सोशियोलॉजी का क्षेत्र है समाजशास्त्र का, इसी के अंतर्गत हम लोगों को करना है अध्ययन। विषय का मतलब ये है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी विषय की विषय वस्तु से तात्पर्य उन पहलुओं से है जिनका अध्ययन उसमें किया जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु की भांति समाजशास्त्र की भी विषय निश्चित विषय वस्तु है जिनका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक विषय वस्तु के बाद प्रत्येक विषय के वस्तु यानी कि जो भी विषय है, जैसे मान लीजिए भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल भौतिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, न कि रसायन शास्त्र का। और रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो रसायन विज्ञान है तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत केवल रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, उससे बाहर नहीं, बाहर का नहीं। ठीक उसी प्रकार से भी जो हमारा समाजशास्त्र है तो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत के ही उन पहलुओं को अध्ययन किए जाते हैं, ठीक है, जो समाज से संबंधित होता है। तो कोई भी विषय वस्तु होता है उसी से संबंधित उन पहलुओं का ही अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। और रही बात कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु, तो कोई एक विद्वान नहीं है कि उस विषय के बारे में बता दे कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु यही है। उसमें विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं और विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विषय वस्तु दिया है। तो देखिए, पहला है समाजशास्त्र के विषय वस्तु से भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना मत के अनुसार दिया है। तो इसमें विद्वानों ने दिया है, इसमें कैसे कैसे हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु भिन्न भिन्न विद्वानों के मत के अनुसार। पहले नंबर पर आता है दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो दुर्खिम महोदय ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में क्या वर्णन किया है, तो देखिए, इन्होंने बताया विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु 3 भागों में है। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यानी कि इसके अंतर्गत जो होता है
ये सामाजिक स्वरूप शास्त्र है। क्या है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, यानी कि समाज का जो स्वरूप है, आकार है, उसके स्वरूपों का अध्ययन किया जाएगा। पहले अपने विषय में इन्होंने बताया सामाजिक स्वरूप शास्त्र। इसके अंतर्गत सामाजिक संगठन बनाए रखने में सहायता करने वाली शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जनसंख्या घनत्व है, वो आकार है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो दुर्कheim के अनुसार ये है कि जो समाज का आकार, स्वरूप और निर्माण होगा, उसी का सबसे पहले अध्ययन किया जाएगा। इसका एक विषय वस्तु है, उसमें क्या है? भौगोलिक परिस्थितियाँ। जहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ सूटेबल होगा, अनुकूल होगा, वहीं पर तो हमारा समाज निवास करेगा, वहीं पर तो जनसंख्या निवास करेगी। न कि नदी घाटी पहाड़ी पर उतना जनसंख्या नहीं निवास करती है, नदी के तटों पर नहीं निवास करती है। जहाँ पर निवास करने योग्य का स्थान रहता है, वहीं पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व का, यानी कि जनसंख्या का घनत्व कितना है, कैसा है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। आकार, जनसंख्या का आकार, ये भी अध्ययन किया जाता है। ठीक ना। उसके बाद सामाजिक शरीर रचना, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है, ये विषय ये है कि सामाजिक स्वरूप के बाद सामाजिक शरीर रचना, यानी कि शरीर की रचना में जो तत्व पार्ट होते हैं, वो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने समाज के शरीर रचना, यानी कि समाज का निर्माण जिससे होता है, जिससे समाज के आकार का निर्माण निश्चित होता है, बनता है, समाज बनता है, उसका अध्ययन करना होता है। ठीक है। तो सामाजिक शरीर रचना में दुर्कheim ने इसमें उन तत्वों को रखा है जिनसे समाज का निर्माण होता है, जैसे परिवार, नैतिकता, धर्म, कानून, इनसे सामाजिक व्यवस्था एवं एकता भी बनी रहती है। तो सामाजिक शरीर रचना में इन्होंने बताया कि परिवार है। अच्छा, ये देखिए, मान लीजिए अगर परिवार होगा ही नहीं, तो क्या वो समाज बन पाएगा? समाज का निर्माण होगा? समाज रहेगा? नहीं होगा। तो परिवार के लिए सबसे पहले विवाह कार्य करना भी आवश्यक होता है, यानी कि तो उसका भी हमें अध्ययन करना होता है। तो परिवार का भी अध्ययन हमें करना है। परिवार अध्ययन करना भी एक विषय वस्तु है। और परिवार के साथ साथ नैतिकता, आचार, नियम, इन सब का अध्ययन करना है, ये माना गया है दुर्कheim महोदय के अनुसार। धर्म, कानून का भी अध्ययन कर रहा है, वो औपचारिक कानून हो चाहे अनौपचारिक कानून हो, सबका अध्ययन हमें करना है, जिससे हमारा समाज के शरीर रचना का निर्माण, समाज का शरीर का निर्माण होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य तीसरे नंबर पर ये जो है तीसरे नंबर पर जो दिए हैं, देखिए सामान्य समाजशास्त्र। इसमें उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य हित व सामाजिक नियमों को सुरक्षित रखता है। यानी कि सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया, समूह, संस्था, समुदाय जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता है, यानी कि जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करने वाला तत्व है, उसको रखा गया है इसमें। ठीक ना। तो ये है, जैसे सामाजिक क्रिया है, समूह है, संस्था है, समुदाय है, ये सब आएगा। मैक्स वेबर के अनुसार, इनके अनुसार सामाजिक क्रियाएं की वैज्ञानिक व्याख्या समाजशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। इन्होंने एक शब्दों में कह दिया है कि इनके अनुसार सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। इन्होंने बता दिया कि सामाजिक क्रिया का यदि वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार अध्ययन किया जाता है तो वही समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, मैक्स वेबर ने बताया है। इसके बाद देखिए जिन्सबर्ग हैं। जिन्सबर्ग ने भी समाजशास्त्र के बारे में, विषय वस्तु के बारे में बताया, समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में बताया। देखिए ये है
जीन्स वर्ग के अनुसार इसमें इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु के 4 भागों में बांटा है। जीन्स वर्ग कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला बताया कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ठीक है। जीन्स वर्ग ने बताया समाजशास्त्र के 4 विषय वस्तु: सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकेय, सामाजिक प्रक्रियाएं। ये हैं जीन्स वर्ग के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर जो आ रहा है वह है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। पहले नंबर पर जो आया है वह सामाजिक स्वरूप शास्त्र है। देखिए, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसमें समाज के उन आकार तथा स्वरूपों को निश्चित करने वाले कारकों को जो सामाजिक संरचना के निर्माण में योगदान देते हैं उनको अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या घनत्व, स्वरूप, आकार, सामाजिक समूह, संस्था। यानी कि इनका भी जो है कि दुर्खिम के स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत ही मिलता है एक ये विषय वस्तु। लेकिन उसमें संस्था की बात नहीं की है, सामाजिक समूह की बात नहीं की है दुर्खिम। लेकिन इन्होंने जीन्स वर्ग ने जनसंख्या घनत्व, स्वरूप, आकार, ये सब तो दुर्खिम ने भी बात किया है, और केवल ये सामाजिक समूह और संस्था ये अलग से जोड़ दिए हैं जीन्स वर्ग में। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक नियंत्रण। इसमें उन विषयों का समावेश है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रण तथा व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें है लोकरीतियाँ, प्रथा, कानून, परंपरा, रूढ़ियाँ, धर्म, नैतिकता, फैशन आदि। यानी कि जिससे समाज क्या हो, नियंत्रित में रहे, हमारा समाज क्या हो, नियंत्रण में रहे, उन सब के अध्ययन करना होता है, सामाजिक नियंत्रण। तो अगर कह दे पेपर में आ जाए कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत अपना सामाजिक नियंत्रण का विषय वस्तु माना है, तो जीन्स वर्ग ने माना है। किसने माना है? जीन्स वर्ग ने माना है, ठीक है। या कह दे कि जीन्स वर्ग के अनुसार लोकरीतियाँ किस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो उसमें दे देगा सामाजिक स्वरूप शास्त्र, फिर सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी, सामाजिक प्रक्रिया। तो लोकरीतियाँ क्या है? एक समाज के नियंत्रण करने वाले। इसका अध्ययन हम लोग करते हैं सामाजिक नियंत्रण के आधार पर, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसमें और है एक, अभी 2 विषय है जीन्स वर्ग के अनुसार ही, ठीक ना। तो देखिए, सामाजिक व्याधिकी, इसके अंतर्गत समाज के विघटन तथा सामाजिक समस्या उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपराध है, बाल अपराध है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विघटन व्याधिकी यानी कि जो भी समाज में ये विघटन करने वाला है, जो भी समाज में क्या करने वाला है, विघटन करने वाला जो तत्व है, उसका भी अध्ययन करना हमें चाहिए। ये समाजशास्त्र का विषय वस्तु माना है, और ये किसने माना है? तो जीन्स वर्ग ने माना है, ठीक ना। तो फिर यहाँ पर अगला देखिए, सामाजिक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग ज़रूर ही ये मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोग को लाइक करने से कोई भी पैसा कटता उठता नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपको पैसा नहीं देना होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है इस चैनल को आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी आगे वीडियो बनाते रहें इस तरह से। इसलिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, केवल सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करना है। तो इसलिए मित्रों, आप लोग चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिलेगा,
ठीक ना। हम वीडियो और भी बनाएंगे। तो और देखिए, सामाजिक प्रक्रिया, जीन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया भी समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। सोशल प्रोसेस, इसमें व्यक्तियों व समूहों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाज में जो व्यक्तियों के अंतःक्रिया करने वाले हैं उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, समायोजन है, सात्मीकरण है, व्यवस्थापन है इत्यादि। ये समाजशास्त्र क्या है, विषय वस्तु है। तो आप लोग देखें। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र यानी समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन की व्यवस्था जो है समाजशास्त्र के किस विषय वस्तु के आधार पर जीन्स वर्ग ने रखा है। यहाँ से ये क्वेश्चन उठा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, समाजशास्त्र में समायोजन की प्रक्रिया जीन्स वर्ग ने किस विषय वस्तु के अंतर्गत रखा। तो सामाजिक व्याधि के, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाय।